या तो बैठो ही नहीं, अगर बैठ गए तो भाव से बैठिए, लगन से बैठिए, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, होगा जो देखा जाएगा। ऐसी लगन लगाओ। लगन लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। करताल बजाते हुए मिलकर के ऐसे नहीं बैठना, ताली बजा दो। सत्संग में बैठी हो और फिर ताली बजाने से माता पीछे रह जाए, बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि माताएं तो भजन होए ताली पहले चल पड़े, और जो ऐसे देख रही, ऐसा लग रहा जैसे छाया आने वाली है। तालियां जरूर सत्संग में बैठ करके, और कुछ हो ना हो ताली जरूर होनी चाहिए। लगन लगाइए, लगन लग गई एक बार, फिर वो लगन टूटती नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
लगेगी तो श्रद्धा से लगेगी। राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, शिव आएंगे, श्रद्धा से आएंगे। 10 मिनट भजन करो लेकिन श्रद्धा भाव से होना चाहिए। ये भजन नहीं, ये भाव है। आप किस मन से, किस रूह से गा रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। बिलनी ने बुलाए राम उसी वेले आ गए। 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 खट्टे मीठे बेर राम प्रेम नाल खा गए। खट्टे मीठे बेर राम प्रेम नाल खा गए। बिलनी जिहा भोग कोई लगांदा नहीं हो, बिलनी जिहा भोग कोई लगांदा नहीं हो। फिर कहंदी राम साडे आंदा नहीं हो। फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। शरदा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। शरदा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। तालियां जय हो। मीरा ने बुलाए श्याम उस वेले आ गए। मीरा ने बुलाए श्याम उस वेले आ गए। जहर प्याले विच दर्श दिखा गई। जहर प्याले विच दर्शन खा गई। ओ मीरा जी प्रीत कोई लगांदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। शरदा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। 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 फिर कहंदे राम साडे बोल बंगी लाल की जय हो। भावो विद्यते देवा। भावना में देवता है, भावना में देवता है। इसलिए कथा के भीतर कोई भजन वो भाव है, उसको अगर आप भाव से गाएंगे तो देवता, वो देवता का स्वरूप है। भाव लेके आना पड़ेगा। ऐसी मस्ती, ऐसा रंग अपने अंदर चढ़ाना पड़े, जो रंग, जो मस्ती कभी उतरे ना। ऐसा नहीं बस ये कार्य बस चलते रहने। भाव बनाइए, क्योंकि आप लोग गृहस्थी हो, साल में एक मौका, 2 मौके मिलते हैं आपको कथा करवाने के, कथा सुनने के। अगर उसमें भी अगर हमने वो भाव नहीं बनाया तो फिर भाव कब बनेगा। मैं रोज कहता हूँ आपका गांव अच्छा, अब तो कथाएं होने लग गई। ये कथाएं होने लगी क्यों? क्योंकि आपके गांव में एक कथा हो रही थी आज से 12-13 साल पहले। आपके अंदर वो भाव बना, सबके अंदर कथा सुनने के माध्यम से, चाहे यहां से बना चाहे कहीं और से बना।
कि हम भी अपने घर में भागवत करवाएंगे। तो आज बाबा की ऐसी कृपा हुई, आप ही के गांव में बहुत सारी भागवत कथाएं हो रही है, क्योंकि ये सिद्ध बाबा बालकनाथ जी साक्षात रूप में है, जहां पर अखंड धूना चल रहा, नित्य प्रतिदिन सेवा हो रही, हवन हो रहा। अरे जिसके मन में जो भाव कथा के माध्यम से आता है, बाबा उसका वो भाव अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आप भरत जी की सुना रहे थे आपको ना प्रसंग, कि देखो अब हिरण के भीतर आ गई सोच, अब कोई काम नहीं कर रहे, माला नहीं जप रहे, ना कोई हवन कर रहे, बस उसी के पीछे लगे हैं, उसी के पीछे लगे हैं। अब एक दिन हिरणों का बच्चा बड़ा हुआ, कुछ हिरण प्रजाति वहां पानी पीने के लिए आई। हिरण के बच्चे ने देखा, अरे मेरा साथी तो वो है, ये कौन? अब भरत जी बैठे थे, वो चला गया, भाग गया और हिरणों के झुंड में जाके मिल गया, वहां से निकल गए। अब भरत जी महाराज का जो प्रेम था वो ममता में बदल गया था, इसलिए भरत जी महाराज उस हिरण का वियोग सहन नहीं कर पाए, प्राण छोड़ दिए। किसके वियोग में? हिरण के वियोग में। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। हिरण के वियोग में प्राण छूटे, ऐसी कृपा हुई कि अगला जन्म हिरण की योनि में मिला। आपको राम राम शब्द क्यों बुलाया जाता है, शिव नाम क्यों बुलाया जाता है? कि अंतिम समय अगर निकल जाए तो मुक्ति हो जाएगी। अब उसके भरत जी के मुख से अंतिम समय वो हिरण ही निकला, हिरण चला गया, हिरण चला गया। बाबा बोले अब चलो आप हिरण योनि में, दूसरा जन्म हो गया हिरण के रूप में। देखो एक अच्छा व्यक्ति हिरण की योनि में आ गया, पिछले जन्म का वृतांत याद है, सोचा इस जन्म में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि फंसना पड़े, अब भजन भी नहीं होगा, दान भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिरण की योनि जो मिली है, एकांत में रहता है, रोता है। अब मेरे प्रभु एक दिन जंगल में आग लगाई, वो भरत जी महाराज हिरण के रूप में थे। दूसरा जन्म भरत जी का पूर्ण हो गया। तीसरे जन्म में प्रभु की कृपा हुई, पश्चाताप किया था, तीसरे जन्म में एक पंडित जी के घर में जन्म दे दिया, और नाम तीसरे जन्म में प्रभु की कृपा से वही भरत रखा गया। जब भरत नाम रखा गया, पिताजी खुश हैं, घर में बेटा हुआ, लेकिन बेटा जन्म से ही याद कर रहा उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया कर रहा कि हे प्रभु, बड़ा धन्यवाद है आपका कि आपने जल्दी ही मुझे मुक्ति कराने का अवसर प्रदान कर दिया। अरे पिताजी खुश हैं, लड्डू बांट रहे, जन्म पत्री बनाई, देखा मेरा बेटा विद्वान होगा। अब बेटा बड़ा हुआ, पिताजी मंत्र दे रहे हैं, बेटा याद कर, संध्या पाठ याद कर। अब बेटा सब जानता है लेकिन सुनाता नहीं पिताजी से कुछ। पिताजी ने एक दिन दुखी हो गए, बोले अरे मैंने सोचा था मेरा बेटा विद्वान निकलेगा, ये तो जड़ पैदा हो गया। नाम तीसरे जन्म में जड़ भरत बन गया। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय। नमः शिवाय। पिताजी मंत्र रटाते हुए मर गए। अब भरत जी महाराज के जो भाई थे, भाइयों ने भरत जी के साथ सौतेला व्यवहार किया। भरत जी को सूखी रोटी देते हैं, अपने आप अच्छा भला खाते हैं। अब भरत जी सूखी रोटी खा करके भी हृष्ट पुष्ट हैं, भाई लोग अच्छा खाते हैं फिर भी बीमार ही रहते हैं। अब भाइयों ने जमीन के लालच में जर भरत जी को घर से निकाल दिया। भरत जी बोले ये जमीन यही की है, मेरी कौन सी है, मेरा नहीं, मैं साथ नहीं लेके आया। हम लोग इंच इंच के लिए लड़ते हैं, अरे आप साथ लेके आए। अगर ऊपर से पर्ची कटा के आए हैं तब तो ठीक है कि हाँ ये मेरी है। इंच इंच के लिए बिना बात के झगड़ा, रोज पटवारी, रोज सेक्रेटरी, रोज ये रोज वो। अरे इंच भर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही की यही है। कहंदे 2.5 हाथ धरती तेरी, जिदे विच जलाया जाना है बड़ियां जगीरा वाले। इस करके ना लेके आए, नाम उरे, जन्म उरे, कर्म उरे, उरे दा उरे छड़ना है। फिर विचार क्यों? जिन्हां दे जमीन है नहीं वो भी तो जी रहे हैं, जिन्हां दे कोल जमीन है नहीं वो भी तो जी रहे हैं। असी लोग बिना गल ते झगड़ा पिंड दे विच करने दे शौकीन हो गए हैं कि बस जमीन पीछे लड़ो। क्योंकि लड़ाई 3 जगह है, जर जोरू और जमीन, पैसे दे पीछे, जमीन दे पीछे और स्त्री दे पीछे। इस करके कदी भी अपने भाई दे नाल सुतेला व्यवहार
मत करो। भाई दे नाल कीता होया छल कपट एक दिन तुहानू डुबो दिंदा है। ऐसी संतान पैदा हो जानी है जिन्हें सर्वस्व तुहाडा नष्ट कर देना है। रामचरितमानस कह रही है, मैं नहीं। जिन्हां व्यक्तियों ने अपने भाई दे नाल द्रोह किया है, अज उन्हां दी परिस्थिति जाके देख लियो। इस करके ये उरे दा है, उरे ही रहना है। थोड़ा अगे हो गया, थोड़ा पिछे, कोई फर्क नहीं। प्रेम दे नाल रहो, क्योंकि प्रेम ते बड़ी भगती अज दे समय दे विच दूजी कोई नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति अशांत फिर रहा है, हर व्यक्ति दुखी फिर रहा है, जगह जगह जा रहा है। अरे अपने मन नू शांत करना है तो पहले सब दे नाल प्रेम करना सीखो, क्योंकि प्रेम ही, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म इस कल युग दे विच है। प्रेम ना बोलो राधे राधे राधे। हुण भरत जी महाराज ने घर छड़ता, चल रहे है, घूम रहे है जगह जगह। चलो मन वृंदावन की मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। मिलकर के तालियां जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा रानी। राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम से रखो मिल करके। जहाँ विराजत यमुना रानी। जहाँ विराजत यमुना रानी। जहाँ विराजत यमुना रानी। जहाँ विराजत यमुना रानी। यमुना रानी, यमुना रानी, यमुना रानी, यमुना रानी। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर।
घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन 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 चलो रे, 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 चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम से गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय चलो मन वृंदावन की ओर। भरत जी ने घर बार छोड़ दिया, निकल गए। अब एक नियम क्या है, आपकी भक्ति कहाँ से शुरू होती है? पूरा दिन पाठ करें ना करें, आजकल गर्मियां है, अगर पक्षियों के लिए आपने जल की सेवा भी कहीं एक पात्र में डाल करके कहीं जल भी पक्षियों को पीने के लिए रख दिया ना, तो वो आज के समय में आपका सबसे बड़ा जप है। कोई भूखा है उसको भोजन करा दिया। पक्षी आजकल गर्मियों में पानी के लिए तरस रहे, किसी पात्र में डाल के घर के छत के ऊपर रख दिया ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। भक्त का लक्षण ये है, भक्त की भक्ति ये है। देखिए मिस्याल से लेके गरे मोड़े तक कितनी गौएं हैं। एक दिन टंकी लो, थोड़े थोड़े ड्रम रख दो, पानी डाल दो उनमें, दूसरे तीसरे दिन पानी डाल दिया करो, कोई खर्चा नहीं आता। लेकिन बोले आपको ही नहीं मिलता तो यही है ना, यही हमारा धर्म है कल इस कलयुग में कि गौएं कहते हैं जिस दिन गौओं के ऊपर किसी भी घर में गऊ नहीं रहेगी ना, सड़कों के ऊपर आ जाएगी, तो उस दिन महाप्रलय हो जाएगा। अरे कितनी गौएं हैं, ये हमारे इसी इलाके में दिखती हैं। बाहर चले जाओ आप हरियाणा में, आपको एक भी गऊ सड़क के ऊपर दिखाई नहीं देगी। अभी हम सरसा जाके आए, फूलका नाम की जगह है, जाके आना, वहां पर गौशाला ही कोई 10 किले में होगी, घूम घूम करके ही खत्म नहीं होती। और वहां के लोगों ने क्या नियम बनाया, बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, सुबह 4 बजे से वहां आना शुरू हो जाता है। बछड़े अलग, दूध देने वाले गैया अलग, दूसरे बैल अलग। अरे ऐसी इतने सुंदर उन्होंने स्थान बनाया है, मैं
हैरान हो गया, ऐसी गौशाला हमने वृंदावन में भी नहीं देखी जितनी सुंदर गौशाला सरसा हरियाणा फुलका में है। अभी महीना पहले वहां कथा भी होगी कुछ महीनों बाद, तो महाराज इतना सुंदर वो, तब कोई गौ वहां दिखाई नहीं दे रही। वहां के लोगों से पूछा, ये माँ अपने बच्चे के माँ जब अपने बच्चे का पालन करती है तो बच्चे के लिए कोई सेवादार नहीं रखती, ये हमारी माँ है, माँ की सेवा के लिए अगर हम कोई सेवादार रखेंगे तो ये मेरे को अच्छा लगेगा। जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है निष्काम भाव से, हम भी उसी तरह माँ के दिए संस्कारों के ऊपर गौ माँ को भी इसी निष्काम भाव से सेवा में लगे हुए हैं। इतनी सुंदर अच्छी बात वहां लगी। यहाँ तो कहते हैं, अब हमारे जिला परिषद जी आए, आप विचार मत करना हमारी बातों का, क्योंकि स्पष्टवादी हैं। आज पूरा देश कहते हैं गौशाला के लिए पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं तो होंगे। हर पंचायत में गौशाला होनी चाहिए, है नहीं? एक है मस्तानपुर में, वहां ढूस ढूस करके अब कितनी जगह वहां होगी, इकट्ठे इकट्ठे हैं, जाके देखना अगर कोई गया हो वहां पे, जगह बड़ी कम है। एक गौशाला यहाँ रामपुर में है, आपके इस इलाके में कहाँ है? घर में तो आप रखने वाले नहीं हो, गौशाला में ही सही रखो, सेवा करके आओ। जिस गांव में गौशाला बन जाती है महाराज, एक नेगेटिविटी वहां से खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर व्यक्ति परेशान भी होगा ना, अगर गौ माता के ऊपर हाथ फेर दिया तो आप जो सस्पेंस में होंगे आप शांत हो जाओगे, मन शांत हो जाएगा। इतनी शक्ति है। जिसका दूध पीने से बच्चे, अगर जन्मते बच्चे को गौ माता का दूध पिलाया जाए, बच्चा पुष्टि वर्धनम, पुष्टि युक्त होता है, तेजस्वी होता है, विद्यावान होता है। मरते आदमी को गौ माता के चरणों की धूली माथे पे लगाई जाए तो गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। अरे गौ माता की शरीर से मूत्र निकले वो भी काम में आए, गोबर निकले वो भी काम में आए, दूध वो भी, क्योंकि समस्त देवताओं का वास गौ माता के चरणों में है। बोलिए गौ माता की जय हो। आवर्त जी गए, नियम बनाया है कि कोई चींटी उनके पांव के नीचे आ जाए उसको बचाने की कोशिश करते हैं, देख करके चलते हैं कोई चींटी ना मर जाए पांव के नीचे। बड़ी चीज तो बड़ी दूर की है। हम लोग जाते हैं, चींटी भी मर रही, देखते नहीं। बस एक आदमी ऐसा होता है जो आंखें ऊपी करके चलता है, एक आदमी ऐसा है जो आंखें बंद करके चलता है, एक आदमी ऐसा है जो पीछे मुड़ करके देख करके चलता है, और एक आदमी ऐसा है जो अपने सिर सीधा नजर झुकी होकर के चलता है। अब आप विचार करो कौन सा आदमी शिखर के ऊपर जाकर पहुंचेगा। जिसकी आंखें बंद चल रहा है, कहीं ना कहीं ठोकर लगेगी, गिरेगा, कोई ना कोई जीव वो मारेगा। जो ऊपर आंखें करके चले वो भी गिरेगा, पीछे मुड़ करके देख करके चले वो भी गिरेगा। एक आदमी ऐसा होता है जो चल तो रहा लेकिन उसकी नजर झुकी रहती है, देख करके चलता है। इसलिए कभी भी चलना हो तो देख करके चलो, कोई जीव पांव के नीचे आकर ना मर जाए, उसका भी पाप हम लोगों को लगता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो। अब भरत जी गए, राहुगण राजा से भेंट हुई। अब राहुगण राजा कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे कपिल जी के पास, कपिल जी को गुरु बनाने के लिए। अभिमान से युक्त तो थे, पालकी उठाते थे पहले लोग। अब भरत जी महाराज को पालकी में लगाया। भरत जी महाराज का नियम जो था, थोड़ी चोट लग गई, राहुगण को बोले ऐसा इलाज करूंगा। भरत जी ने रोक दी, पालकी नीचे उतारा। समझाइए महाराज आपने क्या बोला? राहुगण राजा बोल रहे, आपने बोला मोटा हूं मैं, पतला हूं। अरे मोटा पतला होना ये शरीर का धर्म है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अच्छा खाता है लेकिन पतला पतला है, एक आदमी सूखी रोटी खाता है फिर भी रिष्ट पुष्ट है, इसमें शरीर का धर्म है, मेरा कुछ नहीं है। और आपने कहा कि दंड दोगे, क्या दंड दोगे महाराज?
क्या दंड दे सकते हो? आप दंड दोगे, मेरा शरीर भोगेगा ना। कष्ट मुझे हुआ है, मेरा शरीर को कष्ट हुआ, तो मेरे मन के ऊपर बात गई, मन को इंद्रियों के ऊपर बात, मन मेरी इंद्रियों को कष्ट हुआ तो मन के ऊपर बात गई, मन को कष्ट हुआ तो मेरे दिमाग के ऊपर चली गई, दिमाग के ऊपर बात गई तो मेरी आत्मा को, मेरे को ठेस पहुंची। इसलिए महाराज कौन सा दंड दोगे? अब इतना सुंदर जब समझा रहे हैं ना उसको, राहुगण राजा चरणों में पड़ गए। बोले महाराज आप कौन हो? कपिल जी बेस बदल कर गुरु जी तो नहीं आ गए? बोले मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं हूं भरत जी, और मैं तो जा रहा था, आप मिल गए। आज राहुगण राजा कपिल जी को गुरु बनाने चले थे, लेकिन आज राहुगण राजा ने भरत जी महाराज को ही अपना गुरु बना लिया। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब इस प्रकार प्रियव्रत का वंश दूसरे पुत्र हुए राजा उत्तानपाद। उनके वंश के बारे में आपने सुना है कि ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी ने परमात्मा का भजन किया, अंत में शिव भक्ति करी। अब आगे कथा आई शिव महापुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं जब माता सती ने शरीर त्याग दिया, भगवान शिव कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे, ध्यानस्थ बैठते हैं, और माता सती का अब जन्म हो रहा है। हिमाचल जी महाराज हुए, उनकी पत्नी है जो पितरों की पुत्री है, जिसका नाम है मेना। मेना के गर्भ से माता सती पार्वती के रूप में जन्म ले लेती है। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। अब पार्वती खंड की कथा शुरू हो गई। अब पार्वती मैया का जन्म हुआ। पार्वती मैया शुरू से ही भगवान शिव का ध्यान करती है और भगवान शिव को ही अपना सर्वस्व मानती है। अब माता पार्वती जब बड़ी हुई, माता पार्वती बड़ी हुई, हिमाचल जी महाराज सोचने लगे कि अब बेटी का विवाह करना है, लेकिन कहाँ? तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान शिव से आप अपनी बेटी का विवाह करिए, क्योंकि शिव ही इस बेटी के योग्य, पार्वती के योग्य पति है, क्योंकि शिव पूजन करती है। अब पार्वती मैया बड़ी खुश हो गई। नारद जी ने वार्तालाप करी, भगवान शिव को समाधि को तोड़ा गया और भगवान शिव को विवाह के लिए मनाया गया। हिमाचल जी महाराज कहते हैं विवाह का दिन रखा गया, वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन वीरवार। साह चिट्ठी बन गई कि वैशाख महीने में, ये कौन सा महीना है? जेठ महीना। इससे पिछला जो महीना गया, उस महीने में भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ। अब विवाह की तैयारियों में हिमालय राज्य भी लग गए। इस और कैलाश पर्वत के ऊपर गण जितने भी है भगवान के, वो भी खुश हो गए कि अब हमारे आदिदेव महादेव का विवाह होगा। अब हमारा जो कैलाश पर्वत है फिर से खुशहाल हो जाएगा। अब विवाह का दिन पास में आ रहा। अब सारे देवतागण विवाह के लिए, ब्रह्मा जी तैयार हो गए और भगवान शिव की बारात वैशाख महीने, पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष, दिन वीरवार के दिन चलने लगी। क्योंकि भगवान शिव को तैयार कौन करेंगे? ब्रह्मा आदि देवता तो अपने अपने हैं, तैयार होकर के आएंगे। अब कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव के गण ही, रामचरितमानस रामायण कहती है कि भगवान शिव के गणों ने भगवान शिव का श्रृंगार किया। शिव ही शंभु गण करी सिंगारा, जटा मुकुट अति मोर सवारा। कि भगवान शिव के गण भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे। सोचने लगे अरे भगवान का श्रृंगार कहां से कैसे करें, शुरू कहां से करें? अब भगवान शिव की जटाएं लंबी लंबी है, जटाओं का ही मुकुट बना दिया। कुंडल कंकन पहिरे पे आला। अब कुंडल कंकन किसके बनाए? कहते हैं सर्प जाति, सर्पों के कुंडल भगवान शिव के गले में धारण करवाए गए। बोले अब भगवान को शशि ललाट चंद्रमा बुलाए भगवान शिव के माथे के ऊपर। गरल कंठ और नर सिरी माला, कि भगवान शिव के गले में सर्पों की माला, अशुभ बेश शिव दाम कृपाला। भगवान ने अपना ऐसा रूप बनाया
और अब एक गण ने त्रिशूल लाए, डमरू लाए, भगवान शिव के हाथों में दे दिया। बोले देखो अब हमारे बाबा तैयार हैं। लेकिन एक गण बोला अभी बाबा तैयार नहीं, बाबा का पाउडर इत्यादि क्रीम इत्यादि तो कुछ नहीं। अब देखिए एक गया चिता की भस्म उठा के लाया, भगवान शिव का श्रृंगार कर दिया। आज भगवान शिव इतने सुंदर लग रहे कि रामायण पढ़िए, उसमें बड़ा सुंदर व्याख्यान किया गया है। अब जब सारे देवता बारात में हाजिर होने लगे तो माताएं भी डर गई कि कैसा वेश बनाया, कौन बाबा को बेटी देगा, क्योंकि वेश ही बाबा भगवान शिव ने ऐसा बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब बारात जो है हिमालय राज की ओर चल पड़ी। हिमाचल, हम धन्यवान हैं, पहले ये एरिया भी हिमाचल में था। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म हिमाचल में हुआ। हिमाचल कौन? ये भगवान शिव का ससुराल है और भगवान शिव के ससुराल में हम रहते हैं। और भगवान शिव का ससुराल इतना खुश है भगवान कि देखो अब कोरोना काल आया, हर जगह त्राही त्राही मच गई भोजन पानी के लिए। हमारे लोग बड़े आनंद से रहे, कोई भूखा सोया, कोई प्यासा सोया, सबको भगवान शिव सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने ससुराल के बारे में अच्छा ही सोचता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब हिमाचल राज की ओर बारात चल पड़ी। बारात पहुंची, देवता लोग आगे गए, सबने सत्कार किया, बड़े खुश हुए। विष्णु जी, ब्रह्मा जी बोले दूल्हा कौन है? विष्णु को देखा, बोले ना दूल्हा भी पीछे आ रहा है, देखते रहे ना, बड़ा सुंदर है। कहते हैं देवताओं की टोली आगे है। अब भगवान शिव की बारात इतनी सुंदर, भूत प्रेत जितने भी हैं, कईयों की एक आंख है, कई कैसे हैं, कई कैसे हैं महाराज, पूरे विश्व के भूत इत्यादि प्रेत इत्यादि भगवान शिव की शादी में सम्मिलित हुए। अब जब बारात आई, भगवान शिव का दूसरा टोला आया, भगवान शिव उसमें। अब सारे जो खड़े थे स्वागत के लिए वो भाग गए कि अरे कैसी बारात है। अब अनेकों प्रकार का व्याख्यान दिया गया कि डेरे में बारात रुकी, माता पार्वती की सखियां जो है भगवान शिव को देखने आई। कभी बाबा बूढ़ा रूप धारण कर ले, कभी कैसा रूप धारण करे, क्योंकि भगवान शिव लीलाधर हैं, लीला विग्रह रूप हैं, लीला कर रहे। अब हिमालय राज और मैना पार्वती लगन का मुहूर्त हुआ और भगवान शिव को लगनों के लिए लाया गया। हिमालय राज ने भगवान शिव का सत्कार किया, माँ मैना ने भगवान शिव का पूजन किया और वेदिका में भगवान शिव को बिठाया गया। भगवान शिव का विवाह हो रहा है, माता पार्वती को लाया गया और शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव के हाथों में माता पार्वती का कन्यादान दे दिया गया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो। तो इस प्रकार भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती से हुआ। बोलिए पार्वती मैया रानी की जय हो। तो आइए अब जानकी भी होगी। बोल सच्चे दरबार की जय हो सजरे ही बोले बाबा निराले जोले में, सजरे ही बोले बोले बाबा निराले जोले, सजरे ही बोले बाबा निराले जोले, निराले जोले में, निराले जोले में, निराले जोले में, निराले जोले में, सजरे ही बोले बाबा निराले जोले, सजरे ही बोले बाबा निराले जोले। देखो बोले बाबा की अजब है बात, देखो बोले बाबा की अजब है बात, देखो बोले बाबा की अजब है बात, देखो बोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर भूतों के बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सजरे बोले बाबा निराले निराले जोले में मतवाले जोले में, निराले जोले में मतवाले जोले में, निराले जोले में मतवाले जोले में, निराले जोले में मतवाले जोले में। ओ सजरे ही बोले बाबा
ससुरा, भूतों की लेकर टोली चले हैं ससुरा, भूतों की लेकर टोली चली है ससुरा, भूतों की लेकर टोली चले हैं ससुरा। सजरे बोली बाबा निराले डोले, सजरे बोले बाबा निराले डोले, निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में। सजरे भोले बाबा निराले डोले, सजरे बोले बाबा निराले डोले, सजरे भोले बाबा निराले डोले, सजरे बोले बाबा निराले डोले, सजरे भोले बाबा मनवाले डोले, सजरे बोले बाबा निराले डोले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महादेव की जय। भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ, तो वरमाला भी होगी और सबने सगन लगाना है। जो भी कन्यादान कब ने करना है, क्योंकि शिव के विवाह में कन्यादान जरूर करना चाहिए, क्योंकि कन्यादान की परंपरा शिव से ही चली। चलिए बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए किस प्रकार से शंकर भगवान जी गौरा को बिहाने गए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय। सभी ने झूमते हुए और तालियां भी बजानी है और हमारे साथ गाना भी है। पति जी बम बम बोले, महापति जी बम बोले, गौरापति जी बम बोले, कैलाशपति जी बम बोले, 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 बम बोले। घोड़े दी बारात चली जय हो, घोड़े दी बारात चली जय हो जय हो, घोड़े दी बारात चली गज बज के, घोड़े दी बारात चली गज बज के, घोड़े दी बारात चली गज